So hello guys, welcome back to my new video. In this video, I will tell you about Malta Study Visa October intake and checklist about Malta Study Visa. So guys, जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ, उन डॉक्यूमेंट्स की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को VFS ग्लोबल में बहुत ही ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी है, क्योंकि VFS ने अब अपनी चेकलिस्ट के अलावा भी और डॉक्यूमेंट्स मांगने शुरू कर दिए। और जो डॉक्यूमेंट VFS ग्लोबल आपसे चेकलिस्ट के अलावा मांगता है, वो डॉक्यूमेंट के बारे में आपको कोई भी नहीं बताता, ना तो आपका एजेंट बताता है और ना ही आपको VFS ग्लोबल कहीं भी मेंशन करता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेकर आने हैं ऑफिस में। सो गाइज, इस चीज़ के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को जरूर पूरा देखना। और गाइज, अगर आपका जुलाई इनटेक में अगर आपका रिफ्यूज़ल आया है और आप अगर सोच रहे हो कि अक्टूबर इनटेक के लिए अप्लाई करने के लिए या आप कर चुके हो, तो गाइज आपके डॉक्यूमेंट में मैं बता दूं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको जरूरी अपनी फाइल में लगाने चाहिए, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता रहूँगा। सो गाइज, अपने साथ जो अब जब VFS ग्लोबल में आप जाओगे तो आपके साथ जो से डॉक्यूमेंट आपके साथ होने चाहिए जो फाइल से अलग होते हैं, तो वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। फाइल सबमिट करने से पहले आपके पास आपका ओरिजिनल आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आपका स्पॉन्सर का आधार कार्ड और आपके स्पॉन्सर का पैन कार्ड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा आपके पास स्पॉन्सर का ATM कार्ड भी होना चाहिए। ATM कार्ड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ATM वाला वही होना चाहिए जिस अकाउंट में आपके फ़ंड हैं, क्योंकि जिस अकाउंट में आपके फ़ंड जो जिसमें आप शो कर रहे हो, उसी अकाउंट का आपके पास ATM कार्ड भी होना चाहिए। क्योंकि अब VFS ग्लोबल वाले जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पे वो अब मांगते हैं कि आप अपना आधार कार्ड का या फिर उसका ATM का आपको हमें फ़ोटोकॉपी दीजिए। तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी कुछ टाइम की बात है, मेरा एक दोस्त है जिसकी जुलाई इनटेक में रिफ्यूज़ल आई थी, उसने दोबारा माल्टा के लिए तैयारी की थी अक्टूबर इनटेक के लिए, और जब वो VFS ग्लोबल में गया था उससे ATM मांग लिया था और कहा कि जिस अकाउंट में आपके फ़ंड हैं उस अकाउंट का हमें ATM दीजिए, पर बाय मिस्टेक उसका ATM घर पे रह गया था। फिर उसने सर को बोला, जो भी वहाँ पर फाइल सबमिट कर रहे थे, कि सर मेरा ATM घर पर रह गया है, तो घर पर भी कोई नहीं है जिससे मैं मंगवा सकूं। पर सर ने बोला कि आपको ATM मंगवाना ज़रूरी है और उसके बिना काम नहीं चलेगा और वो मस्ट है, उसको हमें चाहिए ही चाहिए, उसकी हमें फ़ोटोकॉपीज चाहिए ही चाहिए। तो आखिर में आके उसने अपने पापा से बात की कि पापा जी, मेरा जो पासपोर्ट की जो फाइल सबमिट करते हैं यहाँ पे, उन्होंने मेरे ATM मांगा है और ATM तो हमारा घर पे रह गया है। तो आखिरी में आकर उसके पापा ने कहा कि मेरे बैंक में रिलेशन अच्छे हैं, तो मैं बैंक से लिखवा के दे दूं, तो आप पूछ के बताओ। तो उसने जब सर से पूछा, सर मैं आपको एफिडेविट पे बैंक से साइन करवा के दे दूं कि हाँ ये हमारे अकाउंट में पेमेंट है, ये फंड शो कर रहे हैं और ATM ये नंबर है जो हमारे अकाउंट में चल रहा है, तो ऐसा हो सकता है? तो सर बोले हाँ ऐसा भी चल जाएगा, अगर आप फंस गए हो, मतलब ATM आपका नहीं आ सकता, तो बहुत दूर रहते हो, तो आप ये भी दे सकते हो, ये भी चल जाएगा। तो उसने आखिरी में आगे 10 मिनट के अंदर अंदर बैंक वाले से लिखवा के दिया, जो वहाँ से मैनेजर थे, उनके साइन करा के स्टैंप लगा के उनके एफिडेविट पे कि हमारा ATM यहाँ पे चल रहा है इनका और यहाँ पे हम इनके फ़ंड शो हो रहे हैं, इस अकाउंट में है इतने फ़ंड। तो ये लिखवाने के बाद उनको जब वहाँ पे प्रिंट निकाल के दिया, तब वो सेटिस्फाइड हुए, हाँ जी कि हाँ ठीक है कि आप हमें फ़ाइल सबमिट हम पूरी कर सकते हैं। सो गाइज़, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये गलती मत करना दोबारा। आपको ये कुछ डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ जो आपकी फ़ाइल में होने चाहिए। पहला आपका डॉक्यूमेंट होगा एकोमोडेशन, जो आपकी फ़ाइल में होना ज़रूरी है, और आपका एकोमोडेशन कम से कम 2 मंथ्स का होना चाहिए स्टे। अगर आपको कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको कॉलेज प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो आपके कम से कम 2 मंथ्स का स्टे होना चाहिए, चाहे वो डमी हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा है डमी टिकट, अगर डमी टिकट है तो वो भी आपका कलर्ड प्रिंट होना चाहिए और अच्छे से बना होना चाहिए डमी टिकट आपका। तीसरा आपका इंश्योरेंस में कम से कम 1 लाख आप पेमेंट क्लेम कर सको, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5, 2 जितना भी हो सकता है, उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप 1 लाख से कम की पेमेंट वाला इंश्योरेंस लेते हो क्लेम करने का, तो वो आपका 9 से 10 हज़ार रुपये का बनता है। अगर आप 1 लाख से ज़्यादा पेमेंट क्लेम करने का लेते हो तो वो आपका 2 से 3 हज़ार रुपये का बनता है। तो आप रिस्क ना लें, क्योंकि यह मेन पॉइंट है जहाँ पर रिफ्यूज़ल आपको VFS ग्लोबल दे सकता है। उसके बाद आपकी फ़ाइल में आपकी फ़ीस का इनवॉइस लगा होना ज़रूरी चाहिए, मतलब आपकी जो पूरी फ़ीस पेड होनी चाहिए, जो उसका एक वो हमें इनवॉइस और एक प्रिंट वगैरह मिलता है,
वो आपकी फाइल में लगा होना चाहिए। बाकी इसके अलावा आपके कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स, CFS के डॉक्यूमेंट्स, 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, ITR, स्पॉन्सर एफिडेविट, स्टूडेंट एफिडेविट आपकी फाइल में लगी होनी चाहिए। मैं आपको माल्टा लॉन्ग टर्म वीज़ा की चेकलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर चेक कर लेना। और कमेंट में मुझे बता देना कि आपने ATM आपसे BFS ग्लोबल में मांगा था कि नहीं मांगा था। और इसके अलावा और कोई क्वारी हो तो मुझे वो भी बता देना, मैं कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।